And so let's begin with the prayer service. हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। Then from Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदा गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. So अभी हम जो कैंटो 2 का जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। तो वहां पर हम ये जान रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के अकॉर्डिंग भी एक्चुअली जो पारलौकिक साधना है, जो टॉप मोस्ट साधना है, वो क्या है? वो नाम जप और संकीर्तन है। परंतु अभी उस सभा में सारे शुद्ध भक्त नहीं है, तो उनका भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर वो उनके इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे तो सब लोग बोलेंगे यार ये हमारा तो है नहीं, दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट, चलो चलो हम लोग तो यहाँ से चलते हैं। तो वो अपना भला करने से वंचित रह जाएंगे। तो क्या होता है ना, कई बार हम थोड़ा सा स्टूप डाउन करके फिर उनको साथ में लेकर के आते हैं, है ना? तो थोड़ा सा स्टूप डाउन करते हैं, पर ये हमें ऐसे मटेरियल हम लोगों को नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा ऐसे, क्योंकि हम फिर उसी उसी में अटक जाएंगे। जैसे हमने थोड़ा सा स्टूप डाउन करा दूसरे को ऊपर उठाने के लिए, तो हम वहीं पर ही अटक जाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा इसका नहीं करना चाहिए। करे भी तो बहुत प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ऐसा कर तो रहे, पर आप भगवान प्लीज, कृष्णा प्लीज हेल्प मी इन दिस, कहीं मैं भी वहीं ना अटक जाऊं। एनीवे, तो अभी वो यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में बात करते हैं, जिससे कि वो जो दूसरे हैं उनका भी इंटरेस्ट जनरेट कर सके और उनको भी भक्ति के लेवल पर, प्योर शुद्ध भक्ति की लेवल पर वो ला सके। तो इस तरीके से थोड़ा सा अष्टांग योग के बारे में बोलते हैं। तो जो 15 श्लोक है उन्होंने ऐसा कहा है, इसको जस्ट समराइज कर जिससे आपको याद रहे। अंत काले तु पुरुष, अंत काले तु पुरुष, आगते कत सात्वस, चिन्ह्यात् असंग शस्त्रेण स्पृहम देहेनु चेचथा। अंत काले तू पुरुषा मतलब लेकिन पुरुष जो है, जब अंत काल जब आ जाता है, जब मृत्यु शरीर, जब जो शरीर छूटने का जब समय आ जाता है, मृत्यु तो एक्चुअली कुछ होती नहीं है, जब शरीर छूटने का समय आ जाता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ने लग जाती है, जब अंत काल जब आ जाता है, उस समय पे क्या करना चाहिए? उस समय पे एक्चुअली में मनुष्य को खुद ये इस बात का ध्यान रखना है। कोई कहीं से कोई टेलीग्राम नहीं आएगा, कोई आपको कोई नहीं कहने वाला है, पर मनुष्य को खुद से इस बात का ध्यान रखना है कि मृत्यु का समय निकट आ रहा है। और पता है किसी को मृत्यु का समय, तो हमें खुद को अपनी मृत्यु के समय को हमेशा खुद को ध्यान रखना है। कोई नहीं याद दिलाएगा कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारी इतनी एज, कुछ नहीं। हमें खुद को ही खुद की मृत्यु को हमेशा दर्शन करते हुए रखना है। और जब इसे दर्शन करते हुए रखना है, तो अब हमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेष्ठ कार्य है उसको भी करते रहना है। इसीलिए अपनी मृत्यु के दर्शन हमेशा करते हैं। ठीक है। तो जब मृत्यु निकट आ जाती है, अंतकाल जब आने वाला होता है, जो हमको नहीं पता है, हमको एवरी टाइम मृत्यु को अपने अंदर रखना है कि एनी टाइम इट कैन हैपन, तो बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन हमें रखनी है। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली हमें क्या करना है कि इस भौतिक शरीर के जो भी फर्स्ट स्प्रिया है, इसमें लिखा है ना, अंतकाले तू पुरुष मतलब अंतकाल पे जो पुरुष, आगति गत साध्वा, व्यक्ति को मृत्यु के समय भय से रहित होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। और भयभीत नहीं होना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए? छिन्न घात असंग शस्त्रेना, असंग मतलब डिटैचमेंट के शस्त्र से, डिटैचमेंट के हथियार से किसको मारना है? 2 चीजों को मारना है। एक चीज क्या है? स्पृहा, लिख लो आप, स्पृहा। और दूसरी चीज क्या है? देहानु। मतलब स्पृहा मतलब हमें
जो अपनी भौतिक इच्छाएं हैं, भोगने की जो इच्छाएं, इस भौतिक जगत में जो इच्छाएं, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, ऐसे हो जाता तो अभी वो देख लेते, तो जो इच्छाएं कि ना, ऐसे पोते का मुंह देख लेते, उसका वो कर लेते, ऐसे अभी तो जॉब लगी थी, कुछ भी, ये जो इच्छाएं हैं उनको त्याग देना चाहिए। और जो देह से जो संबंध बने हुए हैं, मतलब इस देह से ही तो कोई हमारा चाची मामी, ताऊ ताई, भाई बहन, ये सब देह के तो संबंध है ना। तो अपने को ध्यान रखना है कि जब अंत काल आता है उस समय में क्या करना चाहिए। पहली बात तो भयभीत नहीं होना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, हमें डिटैचमेंट के हथियार से दो चीजों को खत्म करना है। पहला क्या है, स्पृहा, भोगने की इच्छा, उसको खत्म करना है। और दूसरा क्या है, इस देह से जो हमारे संबंध हैं उनकी, उनको भी कट करना है, उसकी भी कॉर्ड्स को, रस्सी को कट करना है। दिखती नहीं है ये, पर इसको अंदर से कट करना है। ये हमको याद रखना है, इसको कट करना है, ठीक है। और ये प्रयत्न करना है कि भगवत शरीर प्राप्त हो, यानी कि हमें स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो, हमें स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो। वैकुंठ और गोलोक में ही ये स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त होती है। ठीक है, हमें ये करना है, मतलब हमारे, हमें हर वक्त हाई एम्बिशन रखना है। वो क्या एम्बिशन रखना है, कि हमें स्पिरिचुअल बॉडी ही प्राप्त करनी है। हमेशा सोचना है कि हमें निम्न योनि की तरफ नहीं जाना है, हमें स्पिरिचुअल बॉडी ही प्राप्त करनी है, जिससे कि हम भजन, कीर्तन, सेवा और सुंदर तरीके से बिना किसी ये शारीरिक दुख दर्द इन सब के हम कर सके। यहाँ पे जो शरीर मिला है ना, इसमें बहुत पेन है सबको। कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे तो शरीर में कोई दर्द है ही नहीं, है ना, कोई प्रॉब्लम मुझे तो है ही नहीं, ऐसे कोई नहीं कह सकता। क्योंकि भौतिक शरीर है, ये इन्हीं चीजों से बना हुआ है, भौतिक चीजों से बना हुआ है। इसमें कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। ठीक है। तो ऐसा शरीर प्राप्त करने की इच्छा करनी है, जिससे कि हम स्मूथली अपनी भक्ति कर सके। उसमें कुछ जैसे, उसमें कुछ ये सब हो ही ना। ये स्वर्ग में जो शरीर प्राप्त होता है, स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है, उसके अंदर में ये सब मल मूत्र होता ही नहीं है। उसमें सब ये बदबू अदबू, पसीना वसीना सब कुछ होता ही नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। कितना भी भोग करो, भोग करने का कोई पाप भी नहीं है, कितना आप भोग कर लो ना, यहाँ पर है पाप। जैसे बोलते हैं ना, हम देवता लोग तो सोमरस पी रहे हैं, हम भी पियेंगे। अरे उनको पाप नहीं है सोमरस पीने का, हमें है। बात को समझनी है, हमको है। हमको ये पाप लगता है, हमको पाप को भोगना पड़ता है। वहां पर वो कितना ही संग कर ले, अप्सराएं हैं, उनका अनलिमिटेड वो भोग करते रहे, संग करते रहे, कोई पाप नहीं है। उनकी बॉडी ही इस तरीके से बनी हुई है कि उनका कोई पाप लगता ही नहीं, हमें लगता है पाप। ठीक है, तो हम अगर उनको कॉपी करें तो हमें कॉपी तो करना ही नहीं है। हमने कॉपी तो हमें किसी को करना नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो कार्य करें, अपने गुरु को कॉपी नहीं करना है। कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो उनमें जो क्षमता है वो हम में नहीं है। तो हमें कॉपी नहीं करना है, परंतु हमें क्या करना है, जो वो बोल रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो। भगवान को कॉपी नहीं करना, वो तो ये करते हैं, हम भी करेंगे, ऐसे नहीं। हमें वो जो कह रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को बस हमको वो फॉलो करना है ना। तो दैट इज, तो जो जो इंटेलिजेंट है वो अपनी एस्पिरेशंस को, एम्बिशंस को बहुत हाई रखता है। और वो क्या होती है, कि स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त करना है। जो मूर्ख है वो क्या करता है, वो जो टेम्परेरी बॉडी एसोसिएशंस हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, कि हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी विल, मेरी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करे। ये क्या टेम्परेरी है, ये कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, और ये कोई भी चीज हेल्प नहीं कर सकती। चाहे आपके घर वाले, चाहे आपका जो आपके घर वाले आपकी बहुत इज्जत करते हो, चाहे आपके जो पुत्र है, संतान है, आज्ञाकार, ये परम सुख होता है। अगर संतान आज्ञाकारी हो जाए ना, तो ये परम सुख होता है। तो चाहे संतान आज्ञाकारी हो, चाहे आपका बहुत रुतबा हो समाज में, चाहे आपके घर वाले आपकी बहुत इज्जत करते हो, आपका मुंह से निकला नहीं कि वो, हाँ, सब हो जाता है काम, पर फिर भी ये कोई भी हमको यमराज से नहीं बचा सकता है। कोई भी हमको यमराज से नहीं बचा सकता है। तो ये सब क्षणिक है, ये सब चीजें क्षणिक है। तो जो इंटेलिजेंट है वो इन सब चीजों से अपनी चेतना को अलग डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, हटा लेता है। ठीक है। तो हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना है। महत्वाकांक्षा यानी कि इच्छाओं पर हमें काम करना है। इच्छाओं को बंद तो नहीं कर सकते, परंतु इच्छाओं को प्योरीफाई कर सकते हैं। जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं
जो भी कुछ है, उन जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको हम स्पिरिचुअलाइज आध्यात्मिक इच्छाएं में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। और उसके अंदर में सुख का जो अनुभव होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अब आप देख लो कि पहले आप सुबह सुबह सोया, हम लोग सब सोते थे सुबह। अब आप सुबह जल्दी उठने लगे तो प्रॉब्लम है कोई? सुख तो मिल ही रहा है ना, प्रॉब्लम है कोई? नहीं ना। अब आपने अननेसेसरी गॉसिप करना अगर छोड़ दिया है, तो उसको छोड़ने में अब आपको दुख हो रहा है कोई? नहीं दुख हो रहा, क्योंकि जब हम अपने इच्छाओं को आध्यात्मिक कर लेते हैं तो जो सुख हमको टेस्ट हमारे मुंह लग जाता है, वो टेस्ट इतना बड़ा है कि जो छूट गया उस पे हमें कोई दुख नहीं होता है। ठीक है, पर इसको हमें कोई बताए तो, हम समझे तो, तभी हमें पता चलता है। जानबूझ के थोड़ी ना करना चाहते हैं, पर पता ही नहीं होता, तो पता कैसे चलेगा? शास्त्रों से। वो कैसे होगा? जब हम श्रवण करेंगे। वो कैसे होगा? जब हम अपने आप को ट्रेनिंग में डालेंगे। तो ट्रेनिंग फ्रॉम द बोनाफाइड गुरु इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। और तो ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और अपनी खुद की इच्छाओं को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग कब से शुरू हो जाती है? वो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही शुरू हो जाती है। बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और एक्चुअली में जब 50 ईयर्स तक पहुंचते हैं ना, तो वो 50 ईयर्स है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का क्या मतलब होता है? कि अपनी भौतिक इच्छाओं पे थोड़ा कार्य करना है। जनरली मटेरियल जगत में क्या होता है कि जब रिटायरमेंट हो गई, उसके बाद क्या लगता है कि भाई बेटे की शादी हो जाए, बहू सेवा करे, बच्चे आंगन में खेलते रहें और हम उनको देखते रहें। है ना, यही हमारा तो यही होता है। पर शास्त्र इसका इसका अधिकार नहीं देते। शास्त्र ये नहीं कहते। तो ये थोड़ी ना है कि हमने सबको घर से बाहर निकाल दिया कि भाई तुम लोग अब सब घर चले जाओ, मैं ही घर में रहूंगा जिससे मैं भक्ति कर सक नहीं। पर सब कुछ होते हुए भी जब सत्य का पता होता है तो हमारा जीवन की शैली बदल जाती है। ये नहीं कि किसी को छोड़ दो, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि खुद का भी उद्धार करना है, और हमसे जो जो भी एसोसिएटेड है उनका भी उद्धार करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक भक्त की। ठीक है। और जैसे सपोजिंग आपको तो ये नॉलेज हो गई, अगले को नॉलेज नहीं है, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है कि देखो जरा अभी तक इनको ये आसक्ति बनी हुई है, अभी तक क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्रिटिसाइज करने से हमारे हाथों से भी भक्ति यूं फिसल जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता, टाइम भी नहीं लगता। तो डू नॉट क्रिटिसाइज। ये सारी जो हम सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे लिए है, बस हमारे लिए। अगले को ना जज करना है, ना क्रिटिसाइज करना है, ना उसको अननेसेसरी ज्ञान देना है। ये तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, जो कि भक्तों के बीच का ही है ये ज्ञान। ये ऐसे किसी को मिलता है, अरे तुम 50 साल के हो गए, अब तैयारी करो, तुम अपना चलने का टाइम हो गया, नहीं। तो वो नहीं करना, एंड किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना। ये हमारे लिए ही है। तो हमें क्या करना है? हम इच्छा को बदल सकते हैं, इच्छा को छोड़ नहीं सकते। और कैसे इच्छा को बदल सकते हैं? सिर्फ श्रवण करने से, और वो भी शास्त्रों का थ्रू बोनाफाइड गुरु। ठीक है। तो अब ये 2.16 श्लोक पे हम जल्दी से आ जाते हैं क्विकली। तो यहाँ पर अष्टांग योग की बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, यम नियम आसन ये सब की बात यहाँ पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि बता रहे, क्योंकि अट्रैक्शन उनका भी लेना चाहते हैं। तो अष्टांग योग में ये सबसे परम इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर को छोड़ने की बात होती है अष्टांग योग के अंदर में। ठीक है। क्योंकि क्यों छोड़ने की बात होती है? क्योंकि उन चीजों से बहुत आसक्ति होती है, घर परिवार जो देह की से जो भी रिलेशन है सब, उनसे बहुत आसक्ति होती है। और जब आसक्ति होती है, ये ध्यान से सुनिए, जब हमें आसक्ति होती है तो हम भयभीत हो जाते हैं। क्यों भयभीत हो जाते हैं? क्योंकि भोग छूटने का भय हमें रहता है। हम घर में हैं, घर की सब चीजों से हमें बहुत आसक्ति है, क्योंकि हमने पाई पाई करके जोड़ करके इस पूरे घर को सजाया है। तो हमें सब चीजों से बहुत आसक्ति है। और जब तक आसक्ति रहती है तब तक हमारे दिल में भय भी रहता है कि ये हमसे छूट ना जाए, इसका भोग हमसे, हम इसका भोग करना चाहते हैं, इसका भोग हमसे छूट ना जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे श्लोका है। तो आई विल रीड द श्लोका वंस क्विकली एंड देन somebody will volunteer with me. गृहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्य तीर्था जलाप्लुत शुचो विविक्ता आसीनो विधिवत कल्पितासने. Who will come with me? चंद्रमा। हरे कृष्ण। Hare हरे Krishna. कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ग्रहात् प्रवजितो धीरः। Hare Krishna माता जी, with me माता जी. ओके। गृहात् प्रव्रजितो धीरा ग्रहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्था जलाप्लुता पुण्यतीर्थ जलाप्युतः
शुचो विविक्ता आसीनो, शुचो विविक्ता आसीनो, विधिवत कल्पितासने। विधिवत कल्पितासने। बाय योरसेल्फ माता जी, अपने आप। जी। गृहात् प्रव्राजितो धीरः पुण्यतीर्थे जलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। इसका हम एक बार वो देख। 14 माता जी, 14 का नहीं हुआ ना? मैं कल हो गया था। थे माता जी। अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी माता। थैंक यू माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। यस माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। थैंक यू माता जी, धन्य प्रणाम। गृहात मतलब घर से। प्रव्रजितो मतलब बाहर जा करके, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे घर हमारा यहाँ 5 मिनट पार्क में चले गए, ऐसे नहीं। मतलब कि बाहर जाना है, घर को छोड़कर बाहर जाना है, ऐसे छोड़ना है जैसे कि आचार्य कहते हैं कि जैसे मनुष्य मल त्यागता है, और त्याग करके फिर ये थोड़ी ना देखता है कि उसका मेंटेनेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक से है कि नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट। मल त्यागा मतलब त्यागा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। ठीक है। तो ये अष्टांग योग की बात हो रही है, इसको भी ध्यान रखना है। तो प्रव्रजितो मतलब कि बाहर चले जाना है, घर से दूर। और ये भी कहा जाता है कि वैराग्य का जब भावना अपने दिल में आती है तो उसको अनाउंस नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई आपको फिर वापस खींचेगा। तो जब वैराग्य की भावना आती है तो चुपचाप निकल जाना। धृतराष्ट्र ने बता के निकले थे, जब वैराग्य की भावनाएं विदुर ने उनको बताया, वो वैराग्य की भावनाएं तो बता के निकले। अगर बता के निकलते तो युधिष्ठिर उनको रोक लेते कि नहीं, आप मत जाओ, आप यहीं रहो, मैं आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, जो चाहेंगे वो होगा। तो जब वैराग्य की भावना आए तो उसका अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसको बस निकल जाना चाहिए, उस राह पर निकल जाना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, जैसे होता है ना कि ये भी कहा जाता है कि जैसे रबर बैंड की से अपने आप को बांध के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे रबर बैंड होता है ना, खिंचता है खिंचता है खिंचता है खिंचता है, जब एकदम एलिमेंट पे पहुंच जाता है उतनी जोर से वापस आ जाता है। तो ऐसे रबर बैंड के बंधन के जैसे अपने आप को बाहर नहीं निकालना है, छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। फिर से ये अष्टांग योग की बात हो रही है, ये सिर्फ भक्ति की बात नहीं है, अष्टांग योग की बात हो रही है। तो कह रहे हैं ग्रहात मतलब घर से प्रव्रजितो बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर छोड़ के चले जाना चाहिए। और वो कौन करता है, वो कर पाता है सिर्फ और सिर्फ धीर पुरुष। तो वह धीर पुरुष घर से हमेशा के लिए निकल जाए। धीर पुरुष जो कि शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, शास्त्रों से शिक्षा ले रहा है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है, वो है धीर पुरुष। जो कि टू डिप्रेस नहीं होता, जो बहुत खुश नहीं हो जाता, ये सब नहीं, ओके, वो धीर पुरुष है। सेकंड लाइन बोलती है, पुण्य तीर्था जला लुथ मतलब कि तीर्थों का स्नान करें, तीर्थों के दर्शन करें, और तीर्थों के जल को, जहां जहां से गंगा और यमुना बहती है ना, उस वो भी तीर्थ बन जाते हैं। तो कह रहे कि तीर्थों के जल को अपने शरीर से लगा के रखिए, मतलब शरीर आपका भीगा ही रहे तीर्थों के जल से। वो इसलिए बात हो रही है क्योंकि पहले अगर आपने थोड़ा सी पिक्चर देखी होगी तो विदुर है, धृतराष्ट्र, इनके सबके लंबे लंबे बाल होते थे, ठीक है, लंबे लंबे बाल होते थे, पुरुषों के भी खूब लंबे लंबे बाल होते थे। और जो अभी भी जब ब्राह्मण दीक्षा जो ले लेते हैं उनको दिन में एटलीस्ट 3 बार तो नहाना पड़ता है। तो ऐसा है कि अगर तीर्थ जल से नहाया जाए तो जैसे बाल गीले हो जाते हैं और फिर वो शरीर में टपकते रहते हैं, एक बार सूखा नहीं कि दूसरे स्नान का टाइम आ गया, ऐसे फिर तीसरे स्नान का टाइम हो गया। तो अगर एटलीस्ट कहा जाता है कि हमें शुद्ध तीर्थ जल से अपना एटलीस्ट तिलक कर लेना चाहिए, ऐसा यह कहा जा रहा है। और एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी सर्विसेज लेते हैं, अगर वो तिलक लगा के सर्विस लेते हैं तो वो जो भी आप सेवा कर रहे हैं वो सेवा का 1000 गुना मान्य हो जाता है। वो सेवा लगती है, वो सेवा लगती है, आप प्लीज समझ लीजिए इस बात को। रियली हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि तिलक लगा करके सेवा लीजिए। इस बात को अगर आप प्रमाण चाहते हैं तो फिर आप किसी भी प्रमाणित गुरु से आप पूछ लीजिए कि जब आप सेवा करते हैं तिलक लगा के, कि तो वो कितनी मान्यता होती है उस सेवा की, 1000 टाइम्स वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बी वाइज ना, आप लीजिए ना, अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए ना, क्यों नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से है, तो तीर्थ स्थानों का जल जो है वो अपने शरीर से लगा करके रखे, इसको बोलते हैं जलाप्लुतः, कि अपने उसको लगा करके रखे। शुचो विविक्ता आसीनो,
फिर शुचो मतलब पवित्र और विविकता, एकांत स्थान में आसन करना चाहिए। जो ऐसे स्थान में जो कि एकांत हो, जैसे नहीं कि हम बैठे हुए हैं, और जैसे कि कई बार जब मॉर्निंग में यहाँ पे जिस रूम में मैं हूँ वहाँ बैठती हूँ, अगर खिड़की खोल लेते हैं तो कभी कोई वो फेरी वाला निकलता है, कोई बोलता है कचरा दे दो, कोई बोलता है ये ले लो, कहीं से आवाज आती है, मतलब एकांत होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत शांति मिलती है जब एकांत में हम जपा करते, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में एकांत के लिए, ठीक है। तो पवित्र होना चाहिए वो स्थान, पवित्र। ऑब्वियसली अगर आप टाइडी रूम में बैठोगे तो आपको भी ध्यान लगेगा, है ना। नहीं, टाइडी रूम नहीं है, कहीं से कुछ लटक रहा है, कहीं कुछ अव्यवस्थित है, तो आपको लगे, आपका दिमाग उसको सुव्यवस्थित कर दे उसको। तो एक तो एकांत होना चाहिए, एक पवित्र होना चाहिए ऐसा आसन में। ये तो अष्टांग की बात हो रही है, पर भक्ति में भी अगर आप इसको अप्लाई कर दें तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। विधिवत काल पितासने, आसन पर विधिवत बैठना चाहिए। विधिवत मतलब क्या, ऐसे मतलब ऐसे झुक के, ऐसे पैर पसरे जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है, आधे लेटे हुए हैं। पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उससे क्या होता है, आपका जो कनेक्शन होता है वो बहुत सुंदर होता है अपने जपा से ही। आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, पूरा एक सर्किट फॉर्म हो रहा है, एंड इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो यहाँ पे इस श्लोका में ये कहने का तात्पर्य कि सिर्फ घर में, घर की व्यवस्था करने में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में, घर को बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन सुव्यवस्थित रखने में, यही सब में अगर हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं तो उससे किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। और इस चीज की ट्रेनिंग जो है वो हमें शुरू से मिलनी चाहिए, तभी हम इस चीज को एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं। जब हमारा समय चल रहा होता है तब हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो जो धीर पुरुष है वो सब ऐसा ही करते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र ने लास्ट में घर छोड़ दिया था, और युधिष्ठिर ने छोड़ा था, उसने भी छोड़ दिया था, पांडवों ने घर छोड़ दिया था, परीक्षित महाराज भी अपने घर छोड़ करके बाहर आ गए थे। आसान नहीं होता है, हमारे पास तो है ही क्या जो हमको छोड़ने में इतना प्रॉब्लम होती है। राजाओं के पास तो सारी व्यवस्था, परीक्षित पूरे विश्व के, मतलब ये पूरा, पूरे पृथ्वी के राजा, वो तो उनको उन्होंने छोड़ दिया और फिर बाहर आ गए थे। क्या करने के लिए, श्रवण करने के लिए। ना दुखी थे, ना क्रोधित थे, ना वो बदला लेना चाहते थे, कुछ नहीं। ये बदला लेना ये सब हमें ही जलाता है, कुछ नहीं, सब छोड़ करके। और जब अगर हम ये सब ले लेते ना कि जजमेंट हम करेंगे, बदला हम लेंगे, तो फिर क्या है, भगवान बोलते हैं फिर ठीक है तुम कर लो, यू डू इट योर सेल्फ। फिर इसलिए ठीक है, अपने आप को बचाना है कि भक्ति हो सके, परंतु ये बदले की भावना से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बदले की भावना कब आती है, जब हमारे अहम को ठोस पहुंचती है। इस जीवात्मा का कोई लेना देना नहीं है, पर हमारा जो अहंकार है उसको ठोस पहुंचती है, तो हमारे बदले की भावना आ जाती है। तो तो कह रहे हैं कि फिर अष्टांग योग के भी नियम होते हैं। वो नियम क्या है, यम, नियम और आसन। तो फर्स्ट हम देखते हैं यम। यम मतलब क्या होता है कि हमें क्या चीज नहीं करनी है। भाई 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल से उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। कुछ कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी, विस्तार से तो हम नहीं जाएंगे, पर वो चीजें जो हमें नहीं करनी, नियम क्या है, वो चीजें जो हमें करनी है। जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, हमें अपने जपा कंप्लीट करना है, वो हमें करनी है। तीर्थ स्थान के दर्शन करने हैं, ये सब हमें करना है, ठीक है। आसन, आसन मतलब कि शुद्ध आसन। शुद्ध आसन में यहाँ कहा जाता है, वो हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि कुशा का आसन बिछाना है। उस पर मृग, हिरन की छाल बिछानी। हिरन की छाल क्यों बिछानी है, क्योंकि हिरन की छाल पर जैसे कीड़े मकोड़े बिच्छू ये सब नहीं आते, मच्छर, क्योंकि ये सब आएंगे तो जब हमें हमको दिक्कत होती है। तो कुशा का आसन बिछाना है, उसके ऊपर मृग की छाल बिछानी है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाना है ना। और फिर हमें उसके ऊपर में बैठना है, वो भी पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। और जब हम बैठते हैं तो या तो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, उससे बेटर होता है। और ये हम पढ़ ही चुके हैं कि एकांत में पोस्चर सही होना चाहिए। और 50 ईयर्स के बाद तो ये बिल्कुल हमें सतर्क हो जाना चाहिए, दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और ये सारी बातें हमें कब पता चली, जब हम अच्छे से श्रवण करते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे लिए क्या 50 ईयर्स क्या थे, वानप्रस्थ है, तो वानप्रस्थ पे उसको ये सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा सा चीजों से अलग हो जाऊं, मैं एक एरियल व्यू रखूं। क्योंकि अगर मैं इन परिवार वालों के हर प्रॉब्लम के बीच में एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर घुसता रहूंगा ना,
अगर मैं घुसता रहूंगा, हर चीज में मैं घुसा रहूंगा, तो मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी दूं आज, तो ये मेरी प्रॉब्लम कल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डू अंडरस्टैंड दिस? तो ऑब्वियसली हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, पर उसी में ही नहीं खो जाना है, उसी में ही नहीं बह जाना है। अपने लिए थोड़ा सेल्फिश होकर सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग क्विकली। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सम की पॉइंट्स। मृत्यु के समय भयभीत नहीं होना, डिटैचमेंट के हथियार से भौतिक शरीर से जुड़ी वस्तु और संबंधों का त्याग करना है। भगवत शरीर की प्राप्ति की इच्छा करनी है। और जो धीर पुरुष है वो तीर्थ स्तर पे जाता है, एकांत स्थान में रहकर पवित्र आसन पर प्रार्थना करता है कि वो ईश्वर का ध्यान कर सके। और 50 वर्ष की उम्र के बाद हमें एक एरियल व्यू रखना है चीजों का, और ज्यादा उनमें घुसना नहीं है। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल माता जी, वेरी वेरी नाइस। हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब बात की जाए श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री व्यासदेव की जय, आप सभी भक्तजन की जय जो इतने सुंदर तरीके से श्रवण करते हैं, उन सब की जय जय और जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस केसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शील भक्ति सुदान सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। एकत्र भक्तों की जय, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्री श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन व्रत भूमि वृंदा धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरु भय जय कृपा सिंधु भय जय। पतितनाम पावने भयो वैष्णो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। Hare Krishna, Dhanapram. Let's all join our hands and pray to Krishna. Seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster so that we can all worship the lotus feet of Krishna with complete sincerity and surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and sincerely pray for दीपक प्रभु। इफ आपने अगर कभी देखा होगा तो ही इज़ अ PSO एंड वो साथ में रहता है, और अपनी जो यात्रा है जो हम करने गए थे करौली और फिर हम जयपुर आए थे, उस यात्रा में भी वो साथ साथ ही थे। तो संडे को वी वर गोइंग टू, हम जब दिल्ली जा रहे थे अवार्ड के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो गया बिल्कुल जस्ट घर के बिल्कुल हम लोग के घर के बिल्कुल श्यामनगर चौराहे पे भी उनका किसी ने उनको हिट कर दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उनके पैर में बहुत चोट आई है, तो उनका सर्जरी हुई, उनका उनके रॉड्स लगी हैं, नट बोल्ट जो लगता है वो सब लगा है। तो वो सब हुआ। ऑब्वियसली यस ऑफ कोर्स वी डू बिलीव कि बहुत कुछ बड़ा होना होगा, और उनका बहुत छोटे में वो हो गया, परंतु स्टिल आई रियली फील वेरी sad for him because he was due for a promotion also, and जब physical disability आ जाती है तो थोड़ा सा hamper हो जाता है। तो I really feel very very bad, but I still pray to Krishna that we are very thankful कि कुछ बहुत बड़ा होगा, उससे वो बच गए हैं, परंतु आगे भी उनका जो है रिकवरी वो बहुत स्पीडली हो, और वो इस जो जो अभी फेज है उसको बहुत आसानी से उसको पास कर सके। सो प्लीज join your hands and please pray with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also one round of chanting.
for the people of Middle East so that they can live their normal life really soon. Live fear-free life and stress-free life really soon. जैसा दुबई पहले था वो वैसा ही वापस हो जाए, मिडल ईस्ट जैसे पहले था वो वैसे ही वापस हो जाए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी आज मेरे प्रभु जी का बर्थडे है. How sweet, Mataji. Thank you so much. Let's all pray for Prabhuji of Vandana Mataji so that he can live a healthy and spiritual life. May he be very successful materially and spiritually, and both as a couple can serve the lotus feet of Krishna with their sincerity and complete surrender, along with the compassion of the entire family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. थैंक यू माता जी. हरे Thank you. कृष्णा. धन्यवाद. Hare Krishna. Krishna willing, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, हम सब धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू सो मच. माता जी सबको हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. सबको दंडवत सबको प्रणाम. दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम. सभी को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम. माता जी. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna.